हेलो गाइस, मैं आतिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनुभव इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया है भाई, अगर हमें पता करना है कि किसी भी ग्राफ से कि शून्यकों की संख्या क्या है, तो हमने आप लोगों को क्या बताया था। ये क्या है वाई अक्ष, ये क्या है एक्स अक्ष। कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी ही क्या बन जाएगी, शून्यकों की संख्या। अब ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है। इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, 2.1 एक्सरसाइज में देखना है। ये आप लोगों की एक्सरसाइज है 2.1। आप लोगों के सामने जो चित्र दिख रहे हैं इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन में देखें शून्यकों की संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या। आप लोगों को बताना है इन चित्रों में जो भी ग्राफ दे रखे हैं इनमें शून्यकों की संख्या क्या है। तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों के सामने दे रखा है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है एक्स अक्ष। अब इसको ये जो ग्राफ है ये कितने बार कट कर रहा है, तो आप लोग कहोगे एक भी बार कट नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ऐसी स्थिति में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। ठीक। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितनी बार विभाजित कर रहा है, तो आप लोग कहोगे ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बार विभाजित कर रहा है, तो आप लोग कहोगे एक बार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 1। उसके बाद अगर हम तीसरे क्वेश्चन में देखें, इसमें शून्यकों की संख्या देखें तो एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। फोर्थ क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 पॉइंटों पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन में अगर हम ग्राफ देखें तो जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 और यहाँ 4। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 4। उसके बाद आप लोगों के सामने जो ग्राफ है ये कितने बार कर रहा है कट, 1 2 3। ये एक्स अक्ष को 3 बार कट कर रहा है या स्पर्श कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा शून्यकों की संख्या हम किसी भी ग्राफ से कैसे निकालेंगे। जो भी ग्राफ दे रखा होगा तो हमें ये देखना होगा कि वो एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है या कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जितने बार कट कर रहा है वही हमारी क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं
अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर। ये आप लोगों की 2.2 है, ठीक है। तो आप लोगों की कौन सी एक्सरसाइज ये 2.2, जिसमें हमसे क्या कह रखा है, जिसमें हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आप लोगों के सामने जो भी बहुपद दे रखा है, इस वाले बहुपद के हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। इस वाले बहुपद के हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी बहुपद दे रखा है, इसके हम क्या ज्ञात करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले जो भी बहुपद दे रखा होता है, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसे 0 के बराबर करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बहुपद दे रखा है? x² माइनस के 2x माइनस के 8। शून्य ज्ञात करने के लिए ये बहुपद दे रखा है शून्यकों, या हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम इस बहुपद को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। x² माइनस के 2x माइनस के 8 और बराबर में कितना? 0। अब हम इसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो अब आप लोगों को ऐसी तो संख्याएं बतानी हैं जिनका मल्टीपल करें तो 8 हो जाए और उनका घटाव करें तो कितना हो जाए? 2। तो आप लोग कहोगे ऐसी संख्या हमारी 4 और 2 हैं, क्योंकि 4 और 2 का गुणा करते हैं तो वो कितना होता है? 8, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचता है? 2। तो जो भी हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं तो उसको हम किसके स्थान पर रखते हैं? इस संख्या के स्थान पर, यानी जो x का गुणांक होता है, ठीक है, उसके स्थान पर हम रखते हैं जो भी हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं वो। तो हम 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे? तो आप लोग लिखोगे 4 माइनस का 2। भाई 4 माइनस 2 है, इसका मतलब भी 2 ही है, क्योंकि 4 में से 2 घटाएं कितना बचेगा? 2। तो इस 2 को हमने 4 माइनस 2 लिख लिया। उसके बाद लिखा है -8 माइनस के 8 माइनस 0। उसके यहाँ पे पहले माइनस और उससे भी पहले x², ये हो जाएगा x² माइनस इनका क्वेश्चन गुणा करेंगे और x का, तो हो जाएगा माइनस का 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर में कितना? 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 4। इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 4 बराबर में 0। फिर से x माइनस 4 कॉमन लेंगे या फिर सेम टू सेम एक कोष्टक करेंगे, x माइनस 4 एक कोष्टक में और बचे हुए x प्लस के 2 एक कोष्टक में, बराबर कितना? 0। पहले कोष्टक के बराबर 0 करेंगे हम तो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। दूसरे कोष्टक के बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। तो आप लोगों के सामने एक x का मान आ गया 4 और एक x का मान आ गया माइनस के 2। यही है हमारे x के वे मान जो इस वाले बहुपद में रख दें तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0। अर्थात यही हमारे x के मान क्या कहलाएंगे? शून्यक। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक बराबर कितने आ गए? 1 4 और दूसरा माइनस के 2। यही हमें ज्ञात करने थे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने शून्यक निकाल लिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो भी बहुपद दे रखा होता है उसको हम किसके बराबर करते हैं? 0। फिर हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। फिर पहले गुणनखंड के बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 और दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य क्या निकले? एक निकला है 4 और दूसरा निकला है माइनस के 2। उसके बाद मुझे क्या करनी है? सत्यता की जाँच, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी सत्यता की जाँच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ठीक है। उसके बाद इसमें मान रखेंगे एक तरफ शून्यकों का योग करेंगे और एक तरफ माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। शून्यकों का योग करेंगे तो शून्य क्या क्या दे रखे हैं? एक तो शून्य दे रखा है 4
ए दे रखा है माइनस के 2। तो इनका योग करेंगे तो एक शून्य का है 4 और एक है माइनस के 2। इनका योगफल करने के लिए इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा? प्लस। सही है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कोष्टक लगा दीजिए बराबर। इधर कितना है? माइनस एक्स का गुणांक। तो अब हम बहुपद में देखेंगे एक्स, एक्स कहाँ लिखा है? ये इसका गुणांक कितना है? तो आप लोग कहोगे इसका गुणांक है माइनस के 2। सही है, तो x का गुणांक कितना है? माइनस के 2। यानी x के साथ गुणा करने वाली जो संख्या है वही हमारी क्या कहलाएगी? x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। भाई एक्स स्क्वायर का है यहाँ पे, इसका गुणांक यहाँ पे कितना लिखा होगा? 1। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो यहाँ पे कितना होगा? 1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 2/1। जब हम 4 में से 2 घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 2। और इधर जब हम 2 में 1 का भाग देंगे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे LHS और RHS दोनों कैसे हैं? बराबर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? सत्यता की जांच। अभी हम एक फॉर्मूला और लगाएंगे जो क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो अब हम एक फॉर्मूला और लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लिखेंगे क्या? शून्यकों का गुणनफल। इसका जो फॉर्मूला होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या फॉर्मूला होता है शून्यकों के गुणनफल का? अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें हम मान रखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य कितने कितने हैं? एक है 4, एक शून्य है माइनस का 2। इनका क्या करना है? गुणनफल। मैंने गुणनफल कर दिया इधर बराबर अचर पद। अचर पद क्या है? जैसे बहुपद यहाँ पर किसमें दे रखा है? ये एक्स में, तो इसके साथ एक्स ही नहीं होगा, तो वो अचर पद हमारा कितना है? माइनस का 8। ठीक है, तो माइनस का 8 और बट्टे में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक कितना है? 1। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे? 1। 4 का -2 में गुणा करें -8 और -8 में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 8। तो यहाँ पे भी LHS और RHS दोनों कैसे हैं? बराबर। तो ये हमारी क्या होगी? सत्यता की जांच। तो आप लोगों ने देखा कोई भी अगर बहुपद दे रखा है तो उसके हम शून्य कैसे निकालेंगे, ठीक है, और उसकी हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे। अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, लो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, उसके बाद आप लोग इसे बाद में लिख लेना। ठीक, उसके बाद आप लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे बहुपद कितना दे रखा है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस कितना दे रखा है? 1। तो आप लोगों के सामने ये दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हमें क्या करने हैं भाई? इसके पहले शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद तो यहाँ पे इनकी हमें क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले जो बहुपद दे रखा है उसको लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद दे रखा है इसको हम किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 बराबर में कितना? 0। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जब हम गुणनखंड करेंगे
तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4s² को सबसे पहले हम 1 का 4 में मल्टीपल करेंगे। तो जब हम 1 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप लोग 1 की जगह क्या मान के चलोगे, 4 मान के चलोगे। तो अब आप लोगों को ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका मल्टीपल करें तो 4 हो जाए और प्लस करें उन दोनों संख्याओं को तो कितना हो जाए, 4 हो जाए। यानी गुणा करें तब भी 4 हो और जोड़ें तब भी 4 हो। तो आप लोग कहोगे वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 और 2, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो 4 होगा और 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो हम इस 4 की जगह आप लोग समझ गए होंगे क्या लिखेंगे, 2 + 2। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 2 + के 2s + 1 बराबर 0। s का मल्टीपल करें तो हो जाएगा 4s², माइनस इनका भी मल्टीपल करें तो माइनस का 2s, ये भी हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ से s का गुणा करेंगे s + 1 और बराबर में कितना, 0। यहाँ से 2s कॉमन ले लें तो 4s² में से 2s कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 2s माइनस यहाँ से 2s कॉमन तो यहाँ बचा 1। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, माइनस एक कॉमन ले लें तो जो माइनस का 2s है वो हो गया प्लस का 2s और जो प्लस 1 है वो हो गया माइनस का 1 और बराबर में कितना, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम एक क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा 2s - 1 बराबर, और दूसरे कोष्टक में भी ये होगा 2s - के 1 बराबर में कितना, 0। पहले कोष्टक के बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा 2s - के 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, दूसरा कोष्टक यही है तो ये भी इतना ही आएगा, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो गया, 1/2। तो आप लोगों के सामने शून्य क्या आ गए, 1/2, यानी पहला शून्य भी 1/2 है और दूसरा शून्य भी कितना है, 1/2। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अतः शून्यक बराबर 1/2, 1/2। तो ये आप लोगों के सामने शून्य का आ गए, कितने आए, 1/2 और 1/2। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो हमने पहला फॉर्मूला लगा दिया, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस, भाई वो बहुपद x में दे रखा था तो फॉर्मूला हमने x के हिसाब से लगाया, ये बहुपद s में दे रखा है तो फॉर्मूला भी हम किसके हिसाब से लगाएंगे, s के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे क्या है x, तो x की जगह हमारा हो जाएगा अब s, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s का गुणांक अपॉन s² का गुणांक, और यहाँ क्या हो जाएगा, अचर पद बट्टे s² का गुणांक। अब हम एक तरफ शून्यकों का योगफल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 बराबर माइनस s का गुणांक, भाई s ये गया, इसका गुणांक कितना, -4 और s² का गुणांक कितना है, 4, तो ये हो गया माइनस, इसका गुणांक ही है कितना, -4 और s² का गुणांक, s² के साथ में कौन सी संख्या गुणा कर रही है, 4। तो ये हम चिन्ह सहित ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, तो ये हो जाएगा 1 बराबर, जब हम 4 में 4 का भाग देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों कैसे दिख रहे हैं, बराबर। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों के गुणनफल का, क्या फॉर्मूला होता है, अचर पद बट्टे s² का गुणन। इसमें हम मान रखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल, एक तो हम दोनों शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2 बराबर, इधर क्या है, अचर पद, यहाँ हम अचर पद देखें तो कितना है, 1 और बट्टे में s² का गुणांक कितना है, यहाँ पे 4। 1/2 का 1/2 का गुणा करें तो हो जाएगा 1 और 2 और 2 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 4 बराबर, इधर भी कितना है, 1/4। तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे ये हमारी हो गई सत्यता की जांच। तो ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, उसके बाद अब हम चलते हैं, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कितना, 6x² - 3 - के 7x। ठीक है, 6x² - 3, अब हम इसे हटाएंगे,
अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। ये हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब शून्य ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शून्य को के लिए। अगर हम शून्यकों के लिए बात करें यहाँ पे, तो जो भी बहुपद दे रखा है इसको हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। जब हम इसे 0 के बराबर करेंगे तो इसे भाई यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस के 7x इन्हें आगे लिख लें और माइनस का 3 और बराबर में यहाँ पे कितना 0। आप लोगों के सामने क्या बहुपद हो गया, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम 3 का किस में गुणा करते हैं, x² के गुणांक में। तो 3 का जब हम 6 में गुणा करें तो कितना हो गया 18। सही है, तो यहाँ 3 न मान के आप लोग क्या मान के चलोगे, 18 मान के चलोगे। तो अब आप लोगों को ऐसी दो संख्या बतानी है जिनका हम गुणा करें तो 18 हो जाए, और माइनस करें ये चिन्ह बताना है कि प्लस करके ये संख्या लानी है या फिर माइनस करके लानी है। अगर ये प्लस है तो जोड़ के लानी है, और अगर ये माइनस है तो ये साथ घटा के लानी है। तो अब आप लोगों को कौन सा चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे, माइनस। तो इसका मतलब आप लोगों को ये संख्या जो है साथ वो कैसी लानी होगी, घटा के लानी होगी। तो अब ऐसी दो संख्याएं बताएं जिनका गुणा करें हम तो कितना हो जाए 18, और घटाव करें हम तो कितना हो जाए यहाँ पे 7। तो आप लोग कहोगे ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 9 और 2। 9 और 2 का हम गुणा करेंगे तो कितना होता है 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 7। तो इस 7 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस के 2। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7। 7 की जगह हम लिखेंगे 9 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर में कितना 0। ठीक है, उसके बाद हम माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट में x का करेंगे तो हो जाएगा 6x²। ये प्लस के 9 है तो माइनस के 9, x का गुणा करें x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, x का गुणा करें तो 2x माइनस 3 बराबर में कितना 0। यहाँ से आप लोग 3x कॉमन ले लें, 6 में से 3 कॉमन हो गए, 2 बचे, x² में से x कॉमन, x बचा, माइनस 9x में से 3x लेंगे कॉमन तो कितना बचेगा 3, यानी 2x माइनस 3 बचा। यहाँ पहले से ही 2x माइनस 3 लिखा है, यानी इनमें से मुझे प्लस 1 कॉमन लेना होगा। ठीक है, प्लस 1 कॉमन लेने से इन संख्याओं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही चिन्हों पर फर्क पड़ेगा और ना ही संख्याओं पर फर्क पड़ेगा। तो ये वैसी की वैसी रहेंगी, कितनी 2x माइनस के 3 और बराबर में यहाँ पे कितना 0। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम एक कोष्टक में 2x माइनस के 3 एक कोष्टक में और 3x प्लस के 1 एक कोष्टक में बराबर में कितना 0। पहले कोष्टक के बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर कितना 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। दूसरे कोष्टक के बराबर 0 करेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस के 1/3। ठीक, तो ये आप लोगों के सामने दोनों शून्य का आ गए, एक शून्य का आ गया 3/2 और एक शून्य का आ गया माइनस 1/3। तो अब हम लिखेंगे अतः शून्य के बराबर, अतः शून्य के बराबर कितने कितने निकले, एक निकला है 3/2 और एक कितना निकला है माइनस का 1/3। ये आप लोगों के सामने दोनों क्या आ गए, शून्य का आ गए। अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस, भाई ये बहुपद किस में दे रखा है x में, तो फॉर्मूला भी हम x के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, जो बहुपद जिसमें भी दे रखा है तो फॉर्मूला हम उसी के हिसाब से लगाएंगे। अगर बहुपद x में दे रखा है तो फॉर्मूले भी हम x के हिसाब से लगाएंगे, अगर बहुपद y में दे रखा है तो y के हिसाब से, s में दे रखा है तो s के हिसाब से, t में दे रखा है तो t के हिसाब से। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। यहाँ क्या बनेगा, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। जब हम इसे सॉल्व करेंगे अब कितना हो जाएगा, ये इधर शून्यकों का योगफल करेंगे हम, इधर हम शून्यकों का योगफल करेंगे तो शून्य कितने हैं, एक है 3/2 और एक है माइनस 1/3। योगफल करने के लिए हमें प्लस लगाना पड़ेगा, ये दो चिन्ह पास पास में आ रहे हैं तो हमने एक छोटा सा कोष्टक लगा दिया, बराबर इधर हो जाएगा माइनस x का गुणांक। भाई x का गुणांक कितना है, आप लोग कहोगे माइनस के 7। ठीक है, तो x का गुणांक है माइनस 7 अपॉन x², भाई x² का गुणांक कितना है 6।
यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस हो गया -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस ये हो गया 7/6। मेन सॉल्व करेंगे 3 का 3 गुणा करें 9 माइनस 2 का 1 गुणा करें 2 और अपॉन 2 का 3 गुणा करेंगे 6 बराबर इधर कितना है 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे तो इधर भी हो जाएगा 7/6 और बराबर इधर भी कितना चला है 7/6। यहाँ पे दोनों पक्ष कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब जो आपने शून्य निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं, सही निकाले हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे इधर शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणा। इसमें मान रखेंगे तो एक शून्य क्या है 3/2 और दूसरा शून्य क्या है -1/3। अब इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो 3/2 का गुणा करना है -1/3 में। इधर क्या है अचर पद, भाई अचर पद देखना, अचर पद कितना है -3 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। इसे सॉल्व करेंगे हम तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, ऊपर बचा -1 और नीचे कितना बचा 2, इधर -3 के पारी से कैंसिल करेंगे 3 और 3 दूनी 6। तो आप लोगों के सामने कितना आ गया -1/2 बराबर -1/2। यहाँ पे भी दोनों पक्ष कैसे आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शून्य निकालते हैं और उसकी सत्यता की क्या करते हैं, जांच। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाई हम किसी भी बहुपद के हम शून्य कैसे निकालेंगे। जो भी बहुपद दे रखा होता है उसको हम 0 के बराबर करते हैं, उसके गुणनखंड करके हम यहाँ पे x के मान निकाल लेते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, शून्य। फिर हम सत्यता की जांच करेंगे जिसमें 2 फॉर्मूले लगाएंगे, एक शून्यकों का योगफल यहाँ पर और एक शून्यकों का गुणनफल। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी के जो हमें यहाँ पे और भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम आप लोगों को क्या कराएंगे, सबसे पहले क्लास 10th जो क्लास 10th है 10th, इसमें आप लोगों को NCERT मैथ प्लस मॉडल NCERT मैथ बुक, NCERT मैथ बुक प्लस मॉडल और प्लस अनसॉल्व्ड। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, 12th में आप लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्लस मॉडल। ठीक है, उसके बाद 10th में साइंस के न्यूमेरिकल, फिजिक्स न्यूमेरिकल। ठीक है, और साइंस के भी यहाँ पे क्या मिलेंगे आप लोगों को, न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, आप लोगों का जो रिजल्ट बनेगा वो यहीं से बनेगा। ठीक है, क्लास 10th के लिए आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के 99, 198 नंबर आए। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों के इतने ही नंबर आएंगे। हम लगभग 8 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारी कोचिंग का नाम यहाँ पर लिखा भी होगा, अनुभव इंस्टीट्यूट। ठीक है, और हमने लगातार 5 वर्षों से यही रिजल्ट दिया है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ 98, 99 और यहाँ पे इतने नंबर आ चुके हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि अब की बार कितने आए, 100। ठीक है, तो अगर इतने नंबर आप लोग लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक, धन्यवाद।